हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स ग्रिड। हम लोग आज अपनी वे टू आई एम एल आर डी आई सीरीज़ का फोर्थ सेट डिस्कस करेंगे। और फोर्थ सेट डिस्कस करने के साथ साथ मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एल आर डी आई में भी मैजिक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैट 2017 में देयर वॉज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मैजिक बॉक्स इन क्वांट सेक्शन ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एंड समझते हैं कि व्हाट इज मैजिक बॉक्स। आज जो हम लोग मैजिक बॉक्स सीखने जा रहे हैं दैट इज फॉर ऑड क्रॉस ऑड। इवन क्रॉस इवन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हम लोग ऑड क्रॉस ऑड के लिए मैजिक बॉक्स सीखने जा रहे हैं। ऑड क्रॉस ऑड का मतलब ये है कि लेट करो यू हैव 3x3 मैट्रिक्स, दैट मीन्स ओवरऑल 9 बॉक्सेस यू हैव टू फिल। कोई भी 9 कंसेक्यूटिव नंबर से, लेट करो फ्रॉम 1 to 9 कंसेक्यूटिव नंबर से इन 9 बॉक्सेस को फिल करना है सच दैट रो पे जो भी नंबर हो उनका सम दैट इज इक्वल टू कॉलम में जो नंबर हो उनका सम दैट इज इक्वल टू डायगोनल पे जो नंबर हो उनके सम के इक्वल हो। दैट इज नोन एज मैजिक बॉक्स। इस मैजिक बॉक्स में इस तरह से फिलिंग हो इन 9 नंबर्स की, तो 9 के 9 नंबर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट 9 नंबर्स फिल करे जा रहे हैं 1 to 9, दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। तो ऑल रो, कोई भी रो पिक करोगे उसका सम, कॉलम सम, डायगोनल सम, वो सब सेम होने चाहिए। ठीक है, किस तरह से फिल करते, देयर आर नंबर ऑफ मेथड टू फिल दिस। एक मेथड जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत फेमस मेथड है। ठीक है, देखना कुछ कुछ प्रॉपर इस पे वे आपको याद रखने पड़ेंगे कि इस तरह से इस पे चीजें चलती हैं। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1। स्टेप 1, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है वी विल पुट हियर। टॉप जो टॉप है उसके मिडिल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 को हमने यहां से पुट किया, ये स्टेप 1 आएगा मेरा। स्टेप 2 हमारा क्या होता है, वी विल ऑलवेज मूव डायगोनली, ऑलवेज मूव डायगोनली। हमेशा हम लोग डायगोनली मूव करेंगे, ऐसे हम लोग डायगोनली मूव कर रहे हैं। इफ नो बॉक्स, कोई भी बॉक्स नहीं है टॉप पर, टॉप पे कोई बॉक्स नहीं है, विल मूव टू बॉटम। अगर टॉप पे कोई भी बॉक्स नहीं है, जैसे 2 यहां फिल होना चाहिए था लेकिन कोई बॉक्स ही नहीं है, तो हम लोग बॉटम पे आ जाएंगे, उसके जस्ट बॉटम पे। ठीक है, अगेन स्टेप 3, स्टेप 4, फिर हम लोग डायगोनली मूव करेंगे। अगर कोई बॉक्स नहीं है, इफ नो बॉक्स राइट, राइट में कोई बॉक्स ही नहीं है, तो विल मूव टू एक्सट्रीम लेफ्ट। हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट पे मूव कर जाएंगे, दैट मीन 3 यहां फिल होना चाहिए था, कोई बॉक्स नहीं है, सो वी विल मूव टू हियर। स्टेप 5, 6 स्टेप का प्रोसेस होता है ये। स्टेप 5, अगर हम लोग डायगोनली मूव कर रहे हैं और कोई बॉक्स आ जाए, जैसे 1 आ गया, ऑलरेडी फिल्ड है किसी बॉक्स में, इफ ऑलरेडी फिल्ड, इफ ऑलरेडी फिल्ड, अगर ऑलरेडी फिल्ड है तो 1 बॉक्स बिलो, हम लोग एक बॉक्स बिलो मूव कर जाएंगे, मतलब हम लोग यहां आ गए 4। 5 अगेन डायगोनली मूव करेंगे, 5 अगेन डायगोनली मूव करेंगे, 6। लास्ट स्टेप तुम्हारा क्या होता है इसका, यही लास्ट स्टेप है जो, जैसे ही हम लोग टॉप राइट कॉर्नर पे पहुंचते हैं, जैसे ही हम लोग टॉप राइट कॉर्नर पे पहुंचेंगे 1 बॉक्स बिलो, जैसे ही टॉप राइट कॉर्नर पे पहुंचेंगे 1 बॉक्स बिलो आ गए। 7 अगेन, 8 यहां होना चाहिए था, कोई बॉक्स नहीं, 8 यहां हो गया। 9 यहां फिल होना चाहिए था, कोई बॉक्स नहीं, 9। अब अगर तुम कोई भी रो, कोई भी कॉलम, कोई भी डायगोनल अगर पिक करोगे, दिस सम इज 15, 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 किसी भी रो, किसी भी कॉलम, किसी भी डायगोनल का सम कितना होगा, दैट विल बी 15। सेम स्टेप हम लोग 5x5, 7x7, कोई भी ऑड क्रॉस ऑड है उसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं शो कर देता हूं तुम्हें 5x5 के लिए, आराम से बैठ के इसको सॉल्व करना, तो यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट मेथड। कोई टफ नहीं है, जस्ट बेसिक से स्टेप फॉलो करने हैं, आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखते हैं।
यहां से 1 स्टार्ट होगा, डायगोनली मूव करेंगे, कोई बॉक्स नहीं है, बॉटम पे आ जाओ 2, डायगोनली मूव करेंगे 3, डायगोनली मूव करेंगे 4, यहां फिल होना चाहिए था, कोई बॉक्स नहीं है, 4 यहां फिल होगा, 5, 4 के बाद 5 डायगोनली ऑलरेडी फिल्ड है, एक बॉक्स बिलो आ गए, 6 आ गए, 7, 8, 9 यहां फिल होना चाहिए था, कोई बॉक्स नहीं है, बॉटम पे आ गए 9, 10 यहां फिल होना चाहिए था, कोई बॉक्स नहीं है, 10 यहां आ गए, 11 यहां फिल होना चाहिए था, एक बॉक्स फिल है, एक बिलो, 12, 13, 14, 15 टॉप राइट कॉर्नर आ गए, लास्ट स्टेप 16 यहां, 17 यहां आना चाहिए था, कोई बॉक्स नहीं है, 17 यहां आएगा, 18 यहां आना चाहिए था, कोई बॉक्स नहीं है, 18 यहां आ जाएगा, 19, 20 एक बॉक्स ऑलरेडी फिल्ड है, 21, 22 यहां आना चाहिए था, 23 कोई बॉक्स नहीं है, यहां आ जाएगा 23, 24 कोई बॉक्स नहीं है, 25 यहां आ गया, ये मेरा पूरा फिल हो गया। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया है कि किस तरह से मैजिक बॉक्स की फिलिंग होती है। अब हम लोग एक क्वांट का क्वेश्चन देखते हैं कि जो 2017 में तुम्हारा आया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर्स 1 2 to 9 आर अरेंज्ड इन 3x3 में अरेंज किए गए हैं, ठीक है, सच दैट each number occur once and the integers along each column, each row and each of two diagonals add up to the same value। मतलब बात किसकी कर रहा है, मैजिक बॉक्स की बात कर रहा है। इफ टॉप लेफ्ट, अब देखो हम लोग यहां से ऐसे फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरी फिलिंग होती है। अब वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द टॉप लेफ्ट एंड द टॉप राइट इंटिटीज ऑफ ग्रिड आर 6 and 2, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट, देन द बॉटम मिडिल एंट्री। अब अगर तुम यहां इस पोजीशन से देखोगे, इस पोजीशन से, तो ये हमारे लिए टॉप की बात हो रही, क्योंकि अगर इसी को ऐसे फिल करें, समझना, इसी को बस रोटेट एक तरह से करा दे रहा है क्वेश्चन में, इसी को एक तरह से रोटेट कराया जा रहा है कि ये 2 है मान लो, ये 7 है, ये 6 है। अब 2 के साथ कौन कौन से चले, 9 और 4 चले, 6 के साथ कौन कौन से चले, 1 और 8 चले, 7 के साथ 5 और 3 चले। अब हमसे कह रहा है बॉटम मिडिल एंट्री। अब इसके अकॉर्डिंग बॉटम मिडिल एंट्री कौन सी है, बॉटम है ना, ये देखो यहां पे हमसे कह रहे हैं टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट एंटिटीज ऑफ द ग्रिड आर 6 and 2। इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वी कैन एक्सचेंज दिस ऑल्सो, है ना, इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो बोल रहा है वो बन जाएगा कि 6 1 8 2 9 4 7 5 3। अब जो बॉटम है उसकी बॉटम मिडिल एंट्री कौन सी है, बॉटम मिडिल एंट्री दैट इज इक्वल टू 3, बॉटम जो है उसकी मिडिल एंट्री 3। तुम यहां से भी जब तुम इसको फिगर बनाओगे ना, तो यू कैन चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो, रोटेशन से भी समझ सकते हो कि 2 इसका जो मिडिल है इसकी बात हो रही है, बॉटम मिडिल की, ठीक है ना, उसको रोटेट करके लिख भी सकते हो, उसकी जो मिडिल पार्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3। आई होप कि तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक LRDI का सेट देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मैजिक बॉक्स की हेल्प से LRDI का एक बहुत ही अच्छा सेट सॉल्व कर सकते थे। स्टार्ट करते हैं देखना। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर्ड बॉल्स आर केप्ट इन 9 बॉक्सेस सच दैट ईच बॉक्स कंटेन बॉल्स ऑफ ओनली 1 कलर। ठीक है, हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं, वी हैव 9 बॉक्सेस, 9 बॉक्स है हमारे पास, और हर एक बॉक्स में डिफरेंट कलर की बॉल्स है, मतलब सिर्फ एक ही कलर की, अगर रेड है तो रेड है, ब्लू है तो ब्लू है, ग्रीन है तो ग्रीन है। 3 पर्सन है, रमेश भूपेश एंड गणेश रिसीव 3 बॉक्सेस ईच एंड ईच पर्सन रिसीव बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स। द टोटल नंबर ऑफ बॉल विच ईच ऑफ देम इज डिस्टिंक्ट, मतलब हर एक बॉक्स में डिस्टिंक्ट कलर ऑफ बॉल्स पड़ी हुई हैं। जो हमें सेकंड इंफॉर्मेशन अगर रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बॉक्स इज डिफरेंट एंड एटलीस्ट 8 एंड एटमोस्ट 9। मुझे यहां से आइडिया लगा कि इसमें हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं मैजिक बॉक्स की, कि 8 से लेके 16 तक फिल है, मतलब 8 से हम लोग स्टार्ट अगर करें तो 8 यहाँ, 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 8 to 16 ये मेरा फिल हो गया।
अब हम लोगों ने जो ये नॉर्मल फिलिंग कर दी, इसके बाद जो हमें कंडीशन गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव कर लेंगे, जो भी हमारी कंडीशंस गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव कर लेंगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की बात करें, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की बात करें दैट इज इक्वल टू 108, अगर तुम ऐड करोगे यू विल फाइंड दैट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 108। अब पहली कंडीशन पे आते हैं। पहली कंडीशन कह रहा था टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विथ रमेश इज एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विथ गणेश एंड भूपेश। गणेश और भूपेश का एवरेज है, दैट मीन्स गणेश प्लस भूपेश के पास 2 टाइम्स ऑफ रमेश है, और रमेश प्लस गणेश प्लस भूपेश के पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 108 है, दैट मीन 3r इज इक्वल टू 108। सो r की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 36। मतलब हमें रमेश के पास तो बॉल्स पता चल गई कि कितनी बॉल्स हैं, दैट इज इक्वल टू 36 बॉल है, ठीक है। अच्छा, गणेश प्लस भूपेश इन दोनों के पास मिला के कितनी बॉल होंगी, दैट विल बी इक्वल टू 72। अब नाउ अंडरस्टैंड, कुछ कंडीशन गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इस मैजिक बॉक्स में चेंज करना है। यही मैजिक बॉक्स का यूज है कि पहले हम लोगों ने नॉर्मली फिल कर दिया, अब जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच ऑफ 3 बॉक्सेस विद गणेश इज ऑड। अगर देखो हम लोग इसको गणेश कहें कि इसको गणेश कहें कि कौन सा पर्सन गणेश होगा, उसके लिए हमें देखना है कि द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच ऑफ 3 बॉक्सेस विद गणेश इज ऑड। तीनों बॉक्सेस में गणेश के पास जो बॉल्स हैं वो ऑड हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विद हिम इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विद भूपेश। भूपेश से कम बॉल है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर हम लोग कहें कि ये पर्सन मेरा गणेश है, लेट करो ये पर्सन गणेश है, अब गणेश के पास तीनों बॉल ऑड हैं, दैट मीन्स हमें इस बॉल को शिफ्ट करना है। अभी क्या है कि अभी ये तीनों बॉक्सेस में 36, 36 और 36 बॉल्स हैं। तीनों बॉक्सेस में हमें गणेश की सारी बॉलें ऑड चाहिए, और गणेश की बॉल्स भूपेश की बॉल से कम होनी चाहिए। मतलब अगर इस 14 को हम किसी ऑड वैल्यू से वो करें, शिफ्ट करें, देखो 14 को अगर मैं 15 से शिफ्ट करता हूं, अगर मैंने 14 को 15 से शिफ्ट किया तो गणेश के पास 37 बॉल हो जाएंगी और भूपेश के पास 35 हो जाएंगी, जो हमें नहीं गिवन है। हमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विथ हिम इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विथ भूपेश। मतलब मैं 14 को किससे शिफ्ट करूं, किस ऑड नंबर ऑफ बॉल से शिफ्ट करूं, 15 से शिफ्ट करूं कि 11 से शिफ्ट करूं। ऑब्वियस है कि अगर मैं जब 11 से शिफ्ट करूंगा तो गणेश की नंबर ऑफ बॉल्स कम हो जाएंगी और भूपेश की इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसको मैंने दे दिया 11 और इसको मैंने दे दिया 14। ये मेरा गणेश बन गया, ये मेरा भूपेश बन गया, और ये मेरा रमेश बन गया। रमेश के पास 36 बॉल हुई, गणेश के पास 33 बॉल हुई, और जो भूपेश आया उसके पास 39 बॉल्स हो गई। अब मैं आगे की कंडीशन देखूंगा। द टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्ड बॉल्स एंड दैट ऑफ ब्लू कलर्ड बॉल इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विद भूपेश एंड दैट विथ रमेश। मतलब जो रेड कलर की बॉल है वो 39 है, और जो ब्लू कलर की बॉल है दैट इज इक्वल टू 36। मतलब जो ग्रीन कलर की बॉल होंगी दैट इज इक्वल टू 33। नाउ गणेश हैज 9 रेड कलर्ड बॉल। गणेश के पास 9 रेड कलर्ड बॉल, गणेश के पास 9 रेड कलर्ड बॉल। मतलब ये आ गया मेरा रेड वाला कॉलम, ये रेड है कि भूपेश के पास 14 रेड है, रमेश के पास 16 रेड है, गणेश के पास 9 रेड है। रमेश हैज 8 ब्लू कलर्ड बॉल, मतलब ये ब्लू वाला हो गया, ब्लू वाला, कि भूपेश के पास 15 ब्लू है, गणेश के पास 13 ब्लू है, और ये हो गया मेरा ग्रीन वाला। ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया विथाउट और सिंगल, जस्ट एक बेसिक सा हिट एंड ट्रायल, एंड यू कैन यूज मैजिक बॉक्स टू सॉल्व दिस सेट। नॉर्मल मेथड से यही क्वेश्चन अननेसेसरी लेंदी होता चला जाएगा। हिंट कहां से मिला मैजिक बॉक्स का, एटलीस्ट 8 एंड एटमोस्ट 9। सब क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन कलर्ड बॉल विद भूपेश। भूपेश के पास ग्रीन कलर्ड बॉल कितनी है, 10 है, आंसर हो गया 10। फाइंड द नंबर ऑफ रेड कलर्ड बॉल विथ रमेश। रमेश के पास रेड कलर बॉल कितनी है, 16, आंसर हो गया 16। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विद गणेश। गणेश के पास टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, 33। हमारा सेट 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो गया, अगर तुम्हें बेसिक सी मैजिक बॉक्स की नॉलेज है। अगर नहीं है तो तुम इसको सॉल्व करोगे बेसिक मेथड से, देन यू विल फाइंड कि इट इज अननेसेसरी लेंथी क्वेश्चन।
ओवर करते हैं। आई होप कि तुम्हें मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और तुम्हें सेट सॉल्व करके दिखाऊंगा विथ 4x4 मैजिक बॉक्स की इवन क्रॉस इवन में किस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है कि कभी भी अगर ऑड क्रॉस ऑड में अगर 9 के कोई बात हो रही है और 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है तो तुम मैजिक बॉक्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ओवर करते हैं। जस्ट आपकी एक ही चीज़ चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ट्राई करेंगे डिस्कशन करने का। आपका एक चीज़ चाहिए, सपोर्ट। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देते रहो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।